ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से हमारे कर्क राशि के और कर्क लगन के बड़े प्यारे प्यारे जातक। जनवरी 2026 पहला महीना, नए साल का पहला महीना कैसे जाने वाला है, मासिक राशि वाली इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कागजों पर अगर बात करें, ऑन पेपर बात करें कि गोचरी व्यवस्था के आधार पर दिसंबर 2025 से अगर हम इसकी तुलना करते हैं जनवरी 2026 की, तो बड़े परिवर्तन नहीं है। 4 ग्रहों का एक गुट बना हुआ है, वह धनु राशि से निकलकर पहुंच जाएगा मकर राशि स्थान में, यानी छठे सेक्शन से निकलकर 7वें सेक्शन में आ जाएंगे। किस आधार पर? गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है केवल उस आधार पर। ये किसी की निजी कुंडली नहीं है। लेकिन धनु राशि की अपनी प्रकृति है, अपने उसके मापदंड है, अपनी उपयोगिता है, तत्व अलग है उसका। मकर राशि बिल्कुल अलग है उससे। तो बारीक चेंजेस जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, और ये बारीक चेंजेस जो हैं ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना रहेगी कि लग्नेश जो है, यानी कि चंद्रमा कर्क लगन या कर्क राशि जो है, चंद्र कुंडली से देखिए या जो है कर्क लगन से देखिए, एक ही बात पड़ती है, केवल स्कैनिंग विद्या में। तो हर तीसरे दिन जो है वो मानसिकता में परिवर्तन जो है चंद्रमा लेकर आते ही आते हैं। लेकिन लग्नेश को समझने के लिए समझ लीजिए कि 15 जनवरी के पश्चात जो है बड़े कार्यों के लिए निमंत्रण जो है वो आ रहा है, बड़े कार्यों का आगमन हो रहा है। तो उसी हिसाब से हमारे को थोड़ा सा जो है अधिक जो है मानसिक संघर्ष जो है वह देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, कोई लॉस नहीं रहने वाला। ज़्यादा बड़ा कार्य करना है, ज़्यादा बड़ी प्रार्थना कर दी ईश्वर से इतना बड़ा दे दो, तो ज़्यादा फिर भगवान जो है वो बिजी करवा देते हैं। बस ये बना के रखिएगा। 15 तारीख के पश्चात जो है अटके हुए कार्य जो हैं, खास तौर से वह जातक जो है, जो जातक कह रहे हैं कि अच्छा भला जो है मैं काम कर रहा था, अचानक रुकावट आ गई है, थोड़े दिन का इंतजार और करिए, पुनः उसी ट्रैक पर लौट आओगे और कोई स्थान परिवर्तन नहीं होने वाला है। उस कारण से बहुत ध्यान से समझ लेना। धन की स्थिति को समझ लेते, केतु यहाँ बैठे में बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी। 2026 का एक संकल्प ले लीजिए कर्क राशि कर्क लगन के जातक। हमारे खुद के घर के मेंबरों को भी नहीं पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, खास तौर से धन की स्थिति को लेके, खास तौर से जो आगे जो आपकी प्लानिंग है। अब यहाँ नहीं पता तो घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज जो नज़र नहीं आती है वो तो पीछे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि केतु सेकंड सेक्शन से सिंह राशि के बैठे हुए हैं। बस ये निजी प्रार्थना, यही लगे चलोगे तो राहु केतु की वजह से दिक्कत आने वाली जो हैं वह कटनी शुरू हो जाएंगी, आएंगे ही नहीं आप तक। विशेषता इसमें केतु का मैं जिक्र कर रहा हूँ। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि स्थान में पहुँच जाएंगे, 7वें भाव में पहुँच जाएंगे। ये चीज़ समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपका घर गृहस्थी में पति पत्नी के मध्य जो है वो थोड़ी सी तीखी नोक झोंक जो है उसके होने के कुछ संभावनाएं बन रही हैं। थोड़ा सा अगर वहाँ हो जाओगे, मतलब वहाँ थोड़ा सा बच जाओगे, भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एक टीम है, एक टीम के 2 ही मेंबर होते हैं। कोई भी अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव में डाल लेगा तो पूरी टीम हार जाती है। यहाँ दोनों को ही एक प्रकार से एडजस्ट करके चलना आना चाहिए। पूरी टीम की जीत और हार का सवाल होता है। बाहरी मित्र मंडली में और चीज़ों में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। खास तौर से जो पैसे की जो रिकवरी, जो रिश्तेदारी में जो गया हुआ है ना, कि रिश्ते भी बिगड़ जाएंगे और पैसे नहीं हैं तो 10 चीज़ें वैसे बिगड़ रही हैं, तो उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा, लाभ देखने को मिलेगा। तीसरे सेक्शन पे आते हैं। तीसरे सेक्शन में बुध जो है 2 जनवरी को अस्प्रभाव में हो जाएंगे, तब तक वो धनु राशि में बैठे रहेंगे और 17 तारीख को वे मकर राशि स्थान में आ जाएंगे। 17 तारीख को जो वो धर्म पत्नी और पति पत्नी के मध्य जो बात वो बोली गई, थोड़ी सी किचकिच हो सकती है, उस पर बुध कंट्रोल कर लेंगे। बुध को ना आप क्या मानिएगा, बुध को ये मानिएगा जैसे गाड़ी का टायर है ना, वो रिम को, रोड को, गाड़ी का जो रिम होता है या अलॉय होता है और जो सड़क होती है उसको आपस में टकराने नहीं देता है, खुद घिस जाता है। तो बुध जो है स्पंज का, एक रबड़ का काम करता है। तो बुध जहाँ पर भी होते हैं गोचरी व्यवस्था में, वहाँ के सभी में मित्रता करवाने का प्रयास करते हैं। हालांकि आपकी लगन कुंडली में बुध अच्छे होने चाहिए और निजी व्यवहार में तो और भी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, तो ही लाभ देखने को मिलता है।
तो जहाँ तक कहे कि भी लगन कुंडली वाला बुध जो है वो बुध तो तब का है जब आपने माता के गर्भ से आप बाहर आए थे। अब आपने स्वयं के कर्मों से कैसा बना रखा है बुध, तो अब का जो वर्तमान का बुध है उसी को देखना चाहिए, तो परफेक्ट रिजल्ट निकल के आ पाता है। गणना जो है वो आसान हो जाती है केवल स्कैनिंग विद्या में। तो बुध यहाँ पहुँचकर बड़े लाभ देने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों में जो कश्मकश चल रही थी उसमें जो है रिलीफ देने वाले हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने काम के लिए ये समझेगा एक ऐसा सेक्शन जिसके कारण से जो है आपका जो है ये पता लगता है कि घर में जो रोजी रोटी जो चलनी है, जो पैसा आना है, वो उसके लिए कुछ यात्राएं भी करवा सकते हैं। और कुछ जगह आपको ये कहेंगे कि छोड़िए, आप व्यर्थ का सम्मान छोड़िए या मस्तिष्क लगाइए, या आपका कार्य जो है बनते बनते बिगड़ जाएगा अगर आप ज़्यादा ऊंची नाक रखोगे। तो ये ध्यान बना के रखे गए चीज़ें आने वाली हैं 17 तारीख के पश्चात, या 17 तारीख जो जैसे जैसे आनी शुरू हो जाएगी, 14, 15, 16, 17, तो ये होनी शुरू हो जाएंगी। उसके पश्चात सुख स्थान की बात कर लेते हैं। अस्त प्रभाव के साथ 13 जनवरी को ये मकर राशि स्थान में शुक्र बाबा पहुंच जाएंगे। आपको पहली बार समझ में आएगा, ये पुरुष जातकों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि घर में धर्म पत्नी है, अगर बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि स्कैनिंग विद्या बड़ी अलग है, ज्योतिष विद्या से इसका कोई लिंक नहीं है। घर में धर्म पत्नी है और वो अगर प्रसन्न है तो आपका शुक्र जैसा मर्जी कुंडली में बैठा हुआ है वो विवश होगा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। यही गोचर पे बात लागू हो रही है। लेकिन अगर इसका विपरीत कर लेते हो कि जिसको दान में लेके आए हो और जो आप प्रसन्न है और कहीं ना कहीं आपका हरकतों के कारण या आपकी एक्टिविटी, ठीक है आप परेशान हो वो बात ठीक है, लेकिन वो मानसिक दबाव पड़ रहा है, तो शुक्र चाहकर भी जो है आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि हमने आकाश में घूमने वाले ग्रहों को तो पकड़ना सीख लिया, जानकारी हमारे को आ गई और विद्वान बड़े बन गए, लेकिन जो हमारे आसपास जो घर के मेंबर हैं उनमें जो ग्रह बैठे हैं हम उनको नहीं पहचान पाए। तो ये ध्यान बना के रखिएगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ नहीं होती है तो सुख बहुत बढ़ने वाले हैं। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अटका हुआ काम है वो सब चीज़ होने लग जाएगी। आगे जो है घर का ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रही है कि हमने वहाँ पर जो है घर ले लिया, उसकी लगातार किस्तें जानी है, वो कैसे जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। केवल जो है घर की स्त्री जो है अगर आंतरिक रूप से प्रसन्न बनी रहती है, फिर है वह लक्ष्मी का रूप, काली दुर्गा सबका रूप है। ये थोड़ा सा मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। पंचम भाव पे पहुँच जाते हैं। मंगल अष्ट प्रभाव के साथ जो है 16 तारीख को मकर राशि में आ जाएंगे, ये उच्च प्रभाव में हो जाएंगे, एक प्रबलता आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा कि संतान पक्ष के जीवन से रिलेटेड या उनके विषय से रिलेटेड जो है आगे मांगलिक कार्य या वो उनके उसमें कैरियर में जो है किसी प्रकार की ऐसी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है या बिल्कुल कैरियर शुरुआत ही नहीं हुआ है, तो वहाँ आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। और मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि किसी चीज़ के लिए आप मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए जो है बहुत लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन उसमें उतना आपको पैसा नहीं आ पा रहा है, उतना जो है आपकी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से मतलब सारी गुणा भाग करने के पश्चात जो है काफ़ी कम जो है आपको इनकम हो पा रही है, तो वो बढ़नी शुरू हो जाएगी 16 तारीख के पश्चात, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है वो उत्तम होने लग जाएगी। शुक्र का साथ भी मिलेगा वहाँ पर। और ये दोनों ग्रहों के बीच में ना शुक्र अगर मजबूत है तो मंगल को सरलता से अपने साथ लेके चल लेते हैं, केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्र में। छठा सेक्शन है बृहस्पति है, 12वें सेक्शन में बैठे हुए हैं वक्री प्रभाव में। देखिए आप ना कुछ मर्जी गणना लगा लीजिए कि मेरा कोई काम नहीं होगा और ऐसा है, ऐसा वो साल निकल गया, वो चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है आप हो, इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बृहस्पति जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है आपको बहुत सारी चिंताओं से मुक्त बनाकर रखेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं वो आती हैं, उस पर हमारा जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे पे प्रेशर बना देता है। तो हमारा जो छठा सेक्शन है, छठा सेक्शन जो है कर्जा बीमारी शत्रुता वाला है। ये जो कर्म रूपी कर्जा है और एक प्रकार से बीमारी वाला जो कर्जा है और शत्रुता वाला कर्जा है, ये बाहरी कर्जे ना होकर ये आंतरिक कर्जे होते हैं। आंतरिक कर्जे कैसे होते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा भाग्य लिखा हुआ है
जहाँ जहाँ मेरा दाना पानी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ का जो है मुझे बड़े प्राउड तरीके से जो है अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो मेरा छठा सेक्शन मजबूत है। तो बृहस्पति ने इसको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। उसके पश्चात 15 तारीख के पश्चात जो है किसी का लेना देना जो जो है हमारे साथ जो चल रहा है इसमें भी आराम आने लग जाएगा, क्योंकि सारे ग्रह जो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके पश्चात जो 7वां सेक्शन है और 8वां सेक्शन है दोनों शनि बाबा के पास है। शनि बाबा आराम से बैठे रहेंगे, इस साल भी मीन राशि में बैठे रहेंगे। उन जातकों से ज़्यादा प्रार्थना है जो निवास स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ जाकर काम धंधा कर रहे हैं या विदेशी धरती पर बैठे हुए हैं। विदेशी धरती के लिए कंडीशन रहेगी कि भारत को छोड़कर जब वो गए हैं, विदेशी धरती पे गए हैं, कामकाज के लिए गए हैं तो बिल्कुल ठीक गए हैं, लेकिन विदेशी धरती का ज़्यादा लाभ तब मिल पाएगा जब बीच में पार्क आपने करा है किसी जल के सोर्स को। ठीक है, अगर लैंड से लैंड पे ही आपने ट्रैवल करा है तो कम लाभ मिल पाएगा। और दूसरी बात यह है कि इनकम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो और अधिक जो है वो इम्प्रूव होगी। मतलब कि धन जो है वो बड़ी सरलता से और अधिक सरलता से आपके पास आने लग जाएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वृषभ राशि स्थान पे जो कि आपके लाभ स्थान पे पड़ती है। तो कुल मिला के जब सारे कार्यों की पूर्णता शनि के हाथ में है तो उसमें से आधे से ज़्यादा काम तो धन से होते हैं। तो धन तो आएगा ही, वो बढ़ेगा ही, और वो बढ़ेगा क्योंकि शनि नियम पे चलते हैं। राहु की तरह वो एकदम से नहीं देंगे, तो वो धीरे धीरे देंगे, यानी मासिक आय जो है वो इम्प्रूव होगी। अब अष्टम भाव जो है यहाँ पर जो है राहु बैठे हुए हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि बहुत ज़्यादा जो अष्टम भाव को लेकर राहु एक वो बना हुआ आयु खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। अगर वो कुछ खा भी जाएंगे, उनके पेट तो है नहीं, सर ही सर तो है, तो वो चीज़ जो चीज़ खा रहे हैं वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि संकट है, लेकिन वो चीज़ आपकी सुरक्षित बची हुई है, क्योंकि उधर तो है नहीं, उधर नहीं है तो उधर में एसिड नहीं है, एसिड नहीं है तो वो कहाँ से बचाएगा खाने को। तो सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। तो भ्रम की स्थिति में मत पड़िएगा। जो हो जैसा कर रहे हो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मेरा मार्ग बिल्कुल सही है, मेरी भावना सही है, सारी चीज़ें मेरी ठीक रहने वाली हैं। और थोड़ा सा ये ध्यान बना के रखिएगा कि ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी सी बनाकर रखनी आनी चाहिए। थोड़ा सा वहाँ भी जो बुज़ुर्ग हैं, जहाँ की बेटी लेके आए हो, वो भी आपके माता पिता ही, ऐसी भावना बनाकर रखनी चाहिए। आशीर्वाद से जातक आगे चलता है, ना कि ग्रह जो है मेरा इस राशि में उच्च होकर बैठा हुआ, देखो मेरी कुंडली में छपा हुआ लिखा हुआ, उसको कुछ नहीं होता है। व्यवहार में जो ग्रह जिसका ज़्यादा ताकतवर होता है वही आगे जो है विजयश्री हासिल कर पाता है। ये चीज़ें क्लियर कर लेना। स्कैनिंग विधि में बड़ी स्पष्ट प्रार्थना करता हूँ। उसके पश्चात मीन राशि शनि बैठे हुए हैं। स्वामी जो है 11 मई 2026 के पश्चात एक बहुत बड़ा लाभ देंगे। तब तक जो है वो कुल मिला के सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग ठीक ठीक प्रकार से जो है चलाते रहेंगे। भाग्य की प्रबलता देखने को अगर मिलेगी तो 11 मई 2026 के पश्चात मिलेगी, जब वो सामान्य चाल में आ जाएंगे। कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल अस्प्रभाव में बने रहेंगे और जो है 16 तारीख को ये मकर राशि स्थान में आ जाएंगे। एक इनकम का अलग सोर्स भी जुड़ सकता है, या एक अटका हुआ जो धन है, बहुत लंबे समय से कहीं पहले जॉब करते थे या किसी प्रकार का पेमेंट जो है हमारी क्लियर नहीं हुई है, काफ़ी लंबे समय हो चुका है, तो वह आपको वापस मिलेगी। और इसके अलावा अगर कोई पेमेंट का किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है तो कर्म क्षेत्र पे जो हमारी जो इनकम है इसकी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव वाला माहौल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये आगे भी बड़ा काम आएगा आपका। इसलिए मैंने शुरू में प्रार्थना करी कि कागजों के आधार पर ऐसा लग रहा है कि कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन बारीकी में जाएंगे बड़े परिवर्तन है। 16 सेक्शन के स्वामी 13 जनवरी को जो है अस्प्रभाव के साथ जो है ये भी यहाँ आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अभी संघर्ष आपको देखने को मिल रहा था, घर में आपने टोका टाकी शुरू कर दी थी, अरे भाई ये बंद करो, ये बिजली यहाँ खर्च हो रही है, बड़ा खर्चा हो रहा है, और सब चीज़ें शांत होने लग जाएंगी। चिंता मत करिएगा। ये जो जनवरी है ये पैसे के हिसाब से बड़ी अधिक मजबूती लेकर आ रहा है। 12वां सेक्शन है, 12वें सेक्शन में मिथुन राशि है। 2 जनवरी को जो है अस्प्रभाव में बुध बाबा आ जाएंगे और बुध बाबा फिर जो है 17 तारीख को ये आगे मूव करेंगे। बुध बाबा जब आगे मूव करेंगे तो समझ लीजिए 17 तारीख के पश्चात एक बड़ा जो हेडेक सर पे लेके आप घूम रहे थे, खास तौर से वो घर में होने वाले खर्चे, घर की समृद्धि, अटके हुए कार्य हैं, संतान पक्ष के आगे मांगलिक कार्य जो हैं, विवाह इत्यादि, उसको लेके वो हट जाएगा, प्रेशर हट जाएगा। लेकिन निजी प्रार्थना रहेगी, ये आपके अपने हाथ में है, आपका निजी रिएक्शन।
कोई भी घटना हो रही है उससे होने वाला रिएक्शन ये दर्शा देता है कि आप जो है अपने जीवन में क्या अनुभव इकट्ठा कर पाए हो। ये रिएक्शन कंट्रोल करना सीख जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले से सिद्ध हो चुकी हैं, वो सम्मुख दिखने लग जाएंगे, वो दिखाई नहीं देते, हम उसको दुनिया भर में खोजते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए हम शिवा। जय माता दी।